नमस्कार। चलिए इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रतिरोधकों को कैसे श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में जोड़े होते हैं, तो उनका जो संयुक्त जो प्रतिरोधकता है उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं, उनका प्रतिरोध टोटल क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो आपके रजिस्टर हैं उनको आप दो क्रम में जोड़ सकते हैं। एक तो होता गया श्रेणी क्रम में और दूसरा हो गया समानांतर क्रम में, राइट। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ? श्रेणी क्रम का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास दो रजिस्टर हैं ऐसे, राइट, R1 एंड R2, और उनका कोई एक सिरा एक दूसरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के जो कनेक्शन होते हैं उसको श्रेणी क्रम में जुड़े हुए रजिस्टर बोलते हैं। मान लीजिए अगर कोई तीन रजिस्टर हैं, वो भी इस कॉम्बिनेशन से कोई एक जो सिरा से जोड़ दें तो वो भी तीन रजिस्टर इस प्रकार से अब ये श्रेणी क्रम में कहा जाएंगे, जिनका कोई एक सिरा जुड़ा होगा। और समानांतर क्रम में जो हमारे जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं उसे पासर क्रम भी बोलते हैं, पासर क्रम भी बोलते हैं, या समानांतर क्रम में भी बोल सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो रजिस्टर होते हैं वो उनके जो एक सिरा होता है सारे रजिस्टर का एक जगह जुड़े होता है, और जो दूसरा सिरा होता है वो एक जगह जुड़ा होता है, इस प्रकार से, राइट। और अगर मान लीजिए आपके पास n रजिस्टर हैं तो उस केस में आप जो इनका जुड़ा होगा ऐसे आप मान सकते हैं, ऐसे आपके बहुत सारे n रजिस्टर हो सकते हैं जो पैरेलल जुड़े हों, ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप इन्हें ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपके R1, R2, R3, R4 हो सकते हैं, और ये देखिए कि सारे एक सूर्य एक दूसरे और दूसरा जो सारे रजिस्टर के एक जगह जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसे हम समानांतर क्रम में या पैरेलल कनेक्टेड रजिस्टर्स बोलते हैं। अब बात आती है कि ऐसे रजिस्टरों का जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला है, जो हमारा संयुक्त जो संयोजन कैसे करेंगे, कैसे जोड़ेंगे अगर वो सीरीज में है, पैरेलल है, उनका कॉम्बिनेशन है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना दो रजिस्टर है, मान लीजिए हमारे R1 और R2 जो एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, राइट। R1, R2, और इनके बीच जो पॉइंट है, लेट से ये A है और ये B है। अब हमको एक इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर से इसे रिप्लेस करना है। मान लीजिए इन दोनों का इक्विवेलेंट RQ है, जो A और B के बीच में हमको रिप्लेस करना है। तो अगर इसके क्रॉस जो हमारा वोल्टेज V1 है, इसके क्रॉस V2 है, और जो करंट I फ्लो हो रही है, तो दोनों एक ही बिंदु पर जुड़े हैं तो दोनों में समान करंट फ्लो होगी। इस प्रकार इसमें I है और जो टोटल वोल्टेज क्रॉस है V है। तो अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें तो R इक्विवेलेंट कितना होगा इस केस में? इस केस में R इक्विवेलेंट होगा हमारा V/I है, अगर हम इक्विवेलेंट के इक्वेशन से लेते हैं, राइट। और अगर जो टोटल V होगा, ये V जो इक्विवेलेंट के क्रॉस टोटल कितना होगा, ये V1 + V2 इसके क्रॉस, तो आप इसे लिख सकते हैं V1 + V2/I, राइट। और इसे अगर सेपरेट करें तो V1/I + V2/I, और इसे आप इंडिविजुअल रजिस्टर के रूप में फॉलो कर सकते हैं R1 + R2। तो आप देखिए कि जैसे कैसे आपने जो रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो संयोजित प्रतिरोधकता है, वो आपने कैसे ज्ञात कर लिया इसके कॉम्बिनेशन की मदद से। इसी प्रकार ये जो कॉन्सेप्ट है आप n रजिस्टर के लिए भी लगा सकते हैं। आपके R1, R2, R3, n रजिस्टर हो सकते हैं जो अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आप सिमिलर एनालॉजी यूज करके आप प्राप्त कर सकते हैं R1 + R2 + R3 + Rn, राइट। तो ये तो हो गया हमारा श्रेणी क्रम में कैसे जो संयोजित प्रतिरोधक वैल्यू हम प्राप्त करेंगे। अगर हम इसी बात को अगर मान लीजिए समानांतर क्रम की बात करें, तो दो रजिस्टर R1 और R2 है, मान लीजिए ये किसी एक बिंदु पे अलग अलग ऐसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं, पासर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो मान लीजिए A है और ये B है, और इनके बीच का जो वोल्टेज है V है, और ये ऑफकोर्स अगर इसमें टोटल I आ रही है तो ये जो रेजिस्टेंस जो करंट होगा इसमें I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा। जो टोटल करंट होगा I क्या होगा, वो हमारा I1 + I2 होगा, राइट। अब इसे हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है R इक्विवेलेंट इस बिंदु A और B के बीच में, जहाँ पे इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट I फ्लो हो रहा है, राइट। तो अगर इक्विवेलेंट के टर्म में इसे लिखना चाहें I को, तो जो करंट होगा वो क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट, राइट। और यहाँ पे I1 केस में क्या होगा, I1 क्या होगा, ये R1 है अगर, और ये R2 है, तो I1 जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज V है और डिवाइड बाई R1,
तो V अपान R1 प्लस V अपान R2। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा R इक्वलेंट इजकल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। तो देखिए, जब जो हमारे प्रतिरोधक है वो अगर समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उस क्रम में जो उनका इन्वर्स होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, उसके इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप n रजिस्टर के लिए भी आप बना सकते हैं, जो n क्रम में डिवाइड होगा और टोटल जो करंट होगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस लेट्स से I1। तो इसी प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा ऐसे कॉम्बिनेशन का हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान Rn, राइट। तो ये तो हो गया कैसे आप सीरीज में जुड़े हैं, जैसे मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कैसे जाएंगे जब इसमें एक सर्किट होगी जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और आपको एक कंबाइंड जो आपका रजिस्टर्स है, जो प्रतिरोधक है, उनका एक कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की ज़रूरत है। तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके लिए सहायक होगा ऐसे केसेज में सॉल्व करने के लिए। तो मान लीजिए अगर कोई इस प्रकार का सर्किट है, मान लीजिए आपका कोई इस प्रकार का कोई R1 है और कोई यहाँ से इसके डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे एक रजिस्टर R2 है और एक रजिस्टर R3 है, राइट। और ये पॉइंट मान लीजिए B है, ये A है और ये C है। तो आपको इक्विवेलेंट A और C के बीच में जो है रजिस्टर का इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपके जो ये R2 और R3 जो रजिस्टर हैं इनका पहले इक्विवेलेंट ज्ञात करें। तो मान लीजिए इसका R इक्विवेलेंट 2 3 के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास एक सर्किट आएगी जो इस प्रकार की होगी, ये R1 और एक होगी ये जो ये B पॉइंट है आपका, ये A पॉइंट है और ये C पॉइंट है, राइट। तो अगर ये होगा हमारा R2 3 इक्विवेलेंट और इसका जो दोनों का इक्विवेलेंट अगर AC के बीच में इक्विवेलेंट पता करना है तो मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट है हमारा R इक्विवेलेंट हमारा है A और C के बीच में, राइट। तो अब टोटल R इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इसे सॉल्व करिए, उसके बाद आप इन दोनों को सॉल्व करिए और उसके बाद आपको ये फाइनल मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम R23 इक्विवेलेंट ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या है, ये एक दूसरे से पैरेलल जुड़े हुए हैं, राइट, समानांतर क्रम में। तो इनका जो इन्वर्सेज होंगे R23 इक्विवेलेंट होगा वो हमारा होगा R1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, राइट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा R3 प्लस R2 अपान R2 R3। तो जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, R इक्विवेलेंट 2 3 होगा, वो होगा हमारा R2 R3 अपान R2 प्लस R3, राइट। अब जो हमारे R23 और यहाँ पे देखें इक्विवेलेंट और ये R1 सीरीज में है, तो जो टोटल R इक्विवेलेंट होगा वो होगा R1 प्लस R23 इक्विवेलेंट, राइट। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो R1 प्लस R2 R3 अपान R2 प्लस R3, राइट। अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपको मिलेगा R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 अपान R2 प्लस R3, राइट। तो इस प्रकार आपको टोटल इक्विवेलेंट इस प्रकार के सर्किट से मिल गया। वो क्या था, R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 अपान R2 प्लस R3। और अगर आपको कहा जाए कि ये जो टोटल वोल्टेज करंट निकालिए जो इसमें प्रवाहित हो रही है तो वो क्या होगी, तो मान लीजिए अगर इसके क्रॉस आपका टोटल A और C के क्रॉस जो वोल्टेज V है, तो उस दशा में आपका जो वोल्टेज करंट होगा वो होगा क्या होगा, V अपान R इक्विवेलेंट, राइट। तो आप इसको आप लिख सकते हैं V इंटू R2 प्लस R3 अपान R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3, राइट। तो कैसे आपने करंट जो फ्लो होगा ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट से वो आप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कैसे आप श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़े जो प्रतिरोधक हैं उनका एक संयोजित वैल्यू आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं और क्या कॉन्सेप्ट लगता है, और अगर उनका कॉम्बिनेशन है तो आपको कैसे उसको ज्ञात कर सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच में जो सारे रजिस्टर है उनका इक्विवेलेंट वैल्यू। तो यहाँ पे हम श्रेणी समांतर क्रम में एक रजिस्टर इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करें उसको समाप्त करते हैं और हम अपने अगले लेक्चर में सेल विद्युत वाहक बल जिसे EMF भी बोलते हैं और आधारित प्रतिरोध के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।